हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ एफपीओ सबके बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों वीआई एफपीओ। वीआई मतलब वोडाफोन आइडिया, जिनको नहीं पता है वोडाफोन आइडिया को देखिए वीआई करके बुलाया जाता है। तो वोडाफोन आइडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एफपीओ अनाउंस हो चुका है। एफपीओ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए आईपीओ और एफपीओ में बेसिक डिफरेंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए आईपीओ का मतलब ही होता है, फर्स्ट क्या होता है वर्ड आई का मतलब इनिशियल, और एफ का मतलब होता है फॉलो ऑन। मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कंपनी पहली बार अपना कोई भी पैसा रेस करेगी थ्रू इक्विटी तो आईपीओ लेकर आएगी। लेकिन फिर अगर कंपनी को पैसा रेस करना है थ्रू इक्विटी तो फिर कंपनी दोस्तों एफपीओ लेकर आती है। अब देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा रेस करने का, तो उसमें से एक तरीका एफपीओ भी है। काफ़ी बार कंपनी क्यूआईपी करती है, काफ़ी बार कंपनी राइट इशू लेके आती है, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं पैसा रेस करने का। तो इस कंपनी ने क्या चुना है, इस कंपनी ने चुना है एफपीओ। बिल्कुल आईपीओ जैसा होता है, सिमिलर टाइप का। बस डिफरेंस क्या है कि आईपीओ में वो कंपनी लिस्ट नहीं होती है, बट एफपीओ में वो कंपनी ऑलरेडी लिस्ट होती है और कंपनी फिर पैसा यहाँ पर रेस करती है। सो दोस्तों 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये इशू ओपन होने वाला है। अब 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ज़्यादा समय। ये बात ध्यान रखिएगा, 18 एंड 19 को खुलेगा, देन 20 को बाजार बंद है, 21 को बाजार बंद है, एंड 22, तो 3 दिन का ही एफपीओ होने वाला है। कुल मिलाकर 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 11 रुपये का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। याद रखिएगा वोडाफोन आइडिया का जो करंट प्राइस है जो रहेगा, जैसे मान लीजिए अभी 12 रुपये के आसपास चल रहा है, राइट। तो अगर 11 रुपये का आपको शेयर मिल जाता है और अगर 12 रुपये पे आपको यहाँ पर बेचने का मौका मिलता है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका फायदा होगा। मतलब इसकी अलग से कोई लिस्टिंग नहीं होने वाली है। लिस्टिंग जो होती है, मतलब जैसे शेयर लिस्ट चल रहा है वैसे का वैसा ही चलेगा, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट आपके पास फायदा क्या रहेगा कि आपको 11 रुपये का शेयर मिल जाएगा, और अगर उस दिन मान लीजिए 12 रुपये हुआ, 13 रुपये हुआ, 14 रुपये हुआ, तो आपको उस हिसाब से आप बेच सकते हैं। ये बात भी सही है कि अगर मान लीजिए 11 रुपये तो 11 रुपये हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, 10 रुपये हुआ तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दोस्तों एफपीओ में लगाना रहता है। बाकी 1298 शेयर्स का दोस्तों कुल मिलाकर लॉट साइज रखा गया है, क्योंकि देखिए इशू का जो प्राइस बैंड है वही आप समझ सकते हैं काफ़ी स्मॉल, इसलिए 1298 शेयर्स का प्राइस लॉट साइज है। बेसिकली एक लॉट में इतने शेयर्स मिलेंगे। कुल मिला के 18,000 करोड़ का ये दोस्तों पूरा का पूरा एफपीओ होने वाला है, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट रहेगा। और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन रखा गया है, और 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी लगातार घाटा कर रही है, बट कंपनी ने रिटेल में के लिए 35% का हिस्सा रखा है, बल्कि कंपनी को रिटेल के लिए 10% का हिस्सा रखना चाहिए था, बट कंपनी ने 35% रखा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कंपनी ने करी है। इसमें कुल मिलाकर दोस्तों एक लॉट में आपको 1298 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,278 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 14 लॉट्स तक जा सकते हैं। जैसे देखिए जो सेम सिचुएशन है यहाँ पर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स मत करिएगा उस चीज़ को। सिंपल जो चीज़ है वो वैसे लेकर चलिए। बाकी 19,470 शेयर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिलेंगे, बिग एचएनआई में आपको 92,158 शेयर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कुल मिलाकर ये जो पूरा आईपीओ एफपीओ है उसकी प्राइस बैंड है। इसकी दोस्तों एंकर बुक भी निकल कर आएगी, तो एंकर इन्वेस्टर्स भी कितना पैसा डालते हैं वो देखने वाली बात भी रहेगी। तो वो सब चीज़ें हैं, उसको देखते हैं अब कब यहाँ पे सारी डिटेल्स आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी कंपनी करेगी क्या इस पैसों का, तो ये कंपनी ने कहा कि वो परचेस करेगी इक्विपमेंट फॉर द एक्सपांशन ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटिंग अप 4G साइट्स, एक्सपांडिंग द कैपेसिटी ऑफ 4G साइट्स एंड न्यू 4G साइट्स एंड सेटिंग अप न्यू 5G साइट्स। वैसे तो देखिए 5G का ज़माना आ चुका है, बट वोडाफोन आइडिया के पास देखिए इतना पैसा नहीं है जितना बाकी कंपनीज के पास है। ये बात भी सही है, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों इनका मार्केट गया और जिस तरीके से लगातार दोस्तों कंपनी घाटे करती गई, तो पैसा बचा ही नहीं, राइट। तो वो पैसा कंपनियाँ यूज़ करेगी। बाकी कंपनी ने कहा है कि कुछ डिफर्ड पेमेंट्स को करने हैं फॉर स्पेक्ट्रम टू द डीओटी एंड जीएसटी देयर ऑन, और बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है, बट ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर दोस्तों हमेशा आप को रिस्क तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आखिरी दिन लगाने का है। क्योंकि आखिरी दिन इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको पता लगेगा कि प्राइस चल क्या रही है, राइट। और इसके अंदर भी सिंपल सी बात है कि क्या पैसा क्यूआईबी आता है स्पेसिफिकली। देखिए हमको ज़्यादा बेहतर तब पता चलेगा जब इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स का नाम आएगा। अगर अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो फिर देखिए सिचुएशन सिंपल क्लियर हो जाएगी। अब बाकी आईपीओ जो ग्रीन मार्केट में चर्चा कर लेते हैं, तो इसमें देखिए आता है एक पहला आईपीओ एमफोर्स ऑटोटेक, एक बीएसई एसएमई इशू है दोस्तों जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 अप्रैल टू 25 अप्रैल। एक एसएमई इशू है, 98 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 53.90 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, और ये ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 अप्रैल। नेक्स्ट इज वीआई यानी वोडाफोन आइडिया एफपीओ। अब देखा जाए तो 11 रुपये चल रहा है इसका प्राइस बैंड, और जो करंट इसका प्राइस है वो 12 रुपये के ऊपर है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर ही चल रहा है, राइट। ये अभी
शेयर। वैसे देखिए अगर 11 रुपये के नीचे चल जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज, एक NSE SME इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 15 अप्रैल टू 18 अप्रैल। करीबन 16.47 करोड़ का इस IPO का साइज है, 120 रुपये का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 6% का प्रीमियम है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट इज रामदेव बाबा सॉल्वेंट, एक NSE SME इशू जो 85 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 23.53% का प्रीमियम है। 50 करोड़ का इस IPO का साइज है और ये 15 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में ओपन होने जा रहा है। तो देखते कितना बढ़िया कर पाता है रामदेव बाबा सॉल्वेंट। 50.27 करोड़ का इस IPO का साइज है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाईटेक, एक BSE SME इशू दोस्तों जो ओपन हो चुका है फ्रॉम टुडे ओनली। ये ओपन कब तक रहेगा? 16 अप्रैल तक, याद रखिएगा ये ओपन रहेगा। करीबन 50 रुपये का प्राइस बैंड है और उसके सामने 30% का प्रीमियम चल रहा है। ये कहूँगा कि देखिए SME इशू को ज़्यादा बेहतर क्या होएगा कि आप कंपनी को समझ के पढ़ के फिर पैसा लगाएं, बिकॉज देखिए बहुत सारी कंपनी जब आ जाती है और जब बाजार बढ़िया करता है तो काफ़ी बार ख़राब कंपनीज भी देखिए लिस्ट मतलब ग्रे मार्केट आ जाती है और वो उस तरीके से लिस्टिंग नहीं देते हैं। तो बेहतर क्या है कि आप पहले कंपनी को पढ़े उसके बाद जाकर पैसा लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट इज DCG केबल्स, एक NSE SME इशू जिसका अलॉटमेंट आ जाने वाला है। वैसे 5% का इसका प्रीमियम है और करीबन 16-17 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। तो आज अलॉटमेंट आ जाएगा और आज की लिस्टिंग होगी ऑन 16 अप्रैल। नेक्स्ट इज तीर्थ गोपीगौन, एक NSE SME इशू, करीबन 111 रुपये का प्राइस बैंड है, 31.53% का प्रीमियम है और इसका अब दोस्तों अलॉटमेंट आज है और लिस्टिंग 16 अप्रैल को है। बाकी 31% का प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो इसका ठीक है। किस तरीके की इसकी लिस्टिंग होती है वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि आप इन सब के अंदर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ठीक ठाक था, मतलब इसके अंदर भी 75 टाइम्स था। तो लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ग्रे मार्केट हमको अच्छी देखने को मिल रही है, राइट। अगर लिस्टिंग खराब होगी तो अपने आप में सब कुछ दरा के दरा जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन दोस्तों आज एक IPO लिस्ट हुआ जिसका नाम था भारतीय हेक्साकॉम, और यही कहूँगा कि दोस्तों वो जब भगवान देता है तो छप्पन फाड़ के देता है, वो कहावत जो है ना वो डेफिनेटली आज इसमें सही साबित हुई। क्यों? बिकॉज जिसने भी सोचा उससे ज़्यादा ही आज पैसा बनाया है। ग्रे मार्केट 24% हो गई थी, वैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और आज 32% ऊपर लिस्ट होता है। उसके बाद भी दोस्तों 50% तक इसने पैसा बना दिया, मतलब और भी ज़्यादा बना दिया। तो ये तो अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है। और जिसने देखिए जिसको IPO मिला उसने होल्ड करके रखा, आज एक बहुत अच्छे मुनाफे में बैठा हुआ है। बल्कि जिसने भी लगाया, एक तो इसमें अलॉटमेंट इतना आसान था और उसके बाद जिसके पास भी आया उसने इतना पैसा बनाया, मतलब उन सबको कांग्रेचुलेशन जिनको भी अलॉटमेंट लगा था और जिन्होंने लगाया था। सबसे बड़ी बात तो क्योंकि देखिए रिस्क था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो रिस्क उठाया और उसके बाद आज जो पैसा बनाया वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। तो यही है। बाकी हम बात करेंगे इसके बारे में आज डिटेल में भारतीय हेक्साकॉम को लेकर कि क्या करंट प्राइस से ये और अट्रैक्टिव दिखता है या फिर अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको IPO रिलेटेड इसी चैनल पर मिलती है। अब वोडाफोन आइडिया का FPO भी आ चुका है, तो उसके ऊपर भी देखिए रेगुलर वीडियो आते रहेंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कंपनी के FPO में पैसा लगाने लायक है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना है? बस इस चैनल पर आना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा। और ये डेफिनेटली वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, जिनको भी देखिए IPO में पैसा लगाते हैं, FPO में पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अब लगातार जो इसका प्रीमियम चलेगा भी, बिकॉज देखिए वोडाफोन आइडिया का भी थोड़ा बहुत प्रीमियम तो चलेगा ही चलेगा ग्रे मार्केट में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।